Good morning to all of you. Today our topic is preposition. First we discussion about the meaning and definition of preposition. So according to the dictionary of Oxford, the exact meaning of preposition is संबंध सूचक अव्यय, and the definition is preposition is a word which shows the relation of a noun or a pronoun with other word. प्रिपोजिशन एक वर्ड है, एक शब्द है जो हमें रिलेशन बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे शब्दों के साथ। अब दूसरे शब्द यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हो, वर्ब भी हो सकता है। इसी को हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि बर्ड फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा गया है उसमें कहा गया है कि बर्ड्स जो है वो स्काई में फ्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बर्ड और स्काई के बीच में ये शब्द कौन सा है जो ये बता रहा है कि बर्ड जो है वो स्काई में उड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन जो है यहाँ पर ये बता रहा है कि बर्ड जो है वो कहाँ पर उड़ते हैं, स्काई में मे को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन। तो यहाँ पर इन जो है वो क्या है, प्रीपोजिशन है, क्योंकि यदि हम इन यहाँ पर से हटा देंगे तो सेंटेंस ये क्लियर नहीं होगा कि बर्ड जो है वो कहाँ पर उड़ते हैं। तो यहाँ पर इन जो है वो क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा। ऐसी बहुत सारी प्रीपोजिशन होती है, उनमें से सबसे पहले हमने ऑन, ओवर और अबो ये 3 प्रीपोजिशन लिए गए हैं और इन तीनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पर हमें ऑन का यूज़ करना है, ओवर का यूज़ करना और अबो का यूज़ करना है। और तीनों शब्द का ही एक जैसा मीनिंग होता है। हम इसे यूज़ करते हैं ऊपर, कोई भी सेंटेंस है जब हमें ये शो करना है या ऊपर बतलाने के लिए। इन्हीं को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है देयर इज़ ए बुक ब्लैंक द टेबल, और सेकेंड एग्जाम्पल है द कैट इज़ सिटिंग ब्लैंक द टेबल। ये 2 एग्जाम्पल जो हैं ये लगभग सेम है और इनमें सेम ही वर्ड या सेम ही प्रीपोजिशन यूज़ होगी। दोनों में आप सेंटेंस में देख रहे हैं कि पहले वाले सेंटेंस में कहा गया है कि जो बुक है वो कहाँ रखी है, टेबल के ऊपर रखी है। मतलब बुक की सरफेस और टेबल की सरफेस जो है वो एक दूसरे को टच कर रही है। दूसरे वाले सेंटेंस में भी लगभग यही चीज़ कही गई है कि जो कैट है वो कहाँ पर बैठी है, टेबल पे बैठी है। तो कैट की सरफेस और टेबल की सरफेस जो है वो एक दूसरे को टच कर रही है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें जिस भी चीज़ की बात की जा रही है उसकी सरफेस और जहाँ पर वो रखी है या बैठी है दोनों की सरफेस एक दूसरे को टच करे, तो ऐसे सेंटेंसों में हम काय का यूज़ करते हैं, ऑन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में द फैन इज़ मूविंग ब्लैंक अवर हेड्स, द स्काई इज़ ब्लैंक अवर हेड्स। अब यहाँ पर ये जो दोनों सेंटेंस हैं इनमें पहले वाले सेंटेंस से थोड़ा सा अंतर है। कैसे है, दोनों ही ऊपर, लेकिन यहाँ पर अंतर किस बात से हो रहा है, द फैन इज़ मूविंग ब्लैंक अवर हेड एंड द स्काई इज़ ब्लैंक अवर हेड। दोनों ही ऊपर है लेकिन ये टच नहीं कर रहे हैं। जब सरफेस टच ना करे तो ऐसे सेंटेंसों में हम काय का यूज़ करते हैं। हाँ, एक बात और ये है कि दोनों जो है हमेशा परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होंगे हमारे ऊपर, लेकिन टच नहीं करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसों में हम काय का यूज़ करते हैं, ओवर का। लास्ट सेंटेंस है क्लाउड्स आर होवरिंग। होवरिंग का मतलब होता है मंडराना। अब यहाँ पर ऊपर के जो 3rd और 4th सेंटेंस थे इसमें अंतर है, क्योंकि जो 3rd और 4th सेंटेंस है इसमें जिस भी चीज़ की बात हो रही है, फैन की या स्काई की, वो हमारे सर पर तो था लेकिन वो एक जगह है। लेकिन क्लाउड जो होते हैं वो एक जगह नहीं होते, वो हमारे ऊपर मंडराते रहते। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी भी चीज़ की बात की जा रही है और वो हमारे ऊपर तो है लेकिन वो लंबवत ना होते हुए स्थिर ना हो,
तो ऐसे सेंटेंस में हम काय का यूज़ करते हैं? अबव का।